ओके, जय हिंद कैडेट। कैडेट वाला नहीं। आज ये जो सेमिनार है ये हम ये दे रहे हैं, कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 25 फरवरी में, मतलब नेक्स्ट मंथ को ही होगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम होगा? कौन सा एग्जाम? ए सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक है, ए सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होगा इस बार थोड़ा सा अलग से होगा, सबका होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसलिए हम लोग एक सेमिनार अरेंज किए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसा होगा, कैसे आंसर करना है, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, उसमें आपको नाम, रेजिमेंट नंबर, ये सब कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो मैं ये सेमिनार जो है पूरा हिंदी में कंडक्ट करूंगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो हिंदी में समझने में तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बांग्ला में समझाऊंगा, या फिर आपको अगर दिक्कत हो बांग्ला में भी, मैं आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगा। क्लियर? लेकिन मुझे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मेरे को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना मैं रहूंगा वहां पे आपको बोलने के लिए, ना कोई और आपको बोलेगा, आपका खुद का आंसर जो है कुछ करना पड़ेगा। ओके, और इस बार जो एग्जाम है एक ही दिन में एक ही जगह सबका एग्जाम होगा, एक ही दिन में एक ही जगह सबका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि आपको एकदम सब कुछ ठीक ठाक लिख के, रेजिमेंट नंबर और नाम, सिग्नेचर, ये सब एकदम ठीक ठाक लिख के, क्योंकि रेजिमेंट नंबर गलत हो गया, आप लिख दिए सही लेकिन आपको शायद फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका कॉपी नंबर तो आएगा लेकिन आपको नहीं आएगा, किसी और को आएगा या किसी को भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो वही चीज आज मैं सिखाऊंगा आपको, और आप ध्यान से सीख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे पूछिए, अभी सेमिनार के दौरान आप पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी, कभी भी, जितना दिन आप कैंप में है आप कभी भी किसी को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सर्टिफिकेट का जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा? टोटल 500 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का, जिसमें 150 मार्क्स जो है, 150 मार्क्स वो आएंगे आपका प्रैक्टिकल में। ओके, तो आपका थ्योरी में उसका कोई दरकार नहीं है। थ्योरी आएगा आपका 350 मार्क्स का, 350 मार्क्स का। ओके, जिनमें आपका दो अलग अलग टॉपिक रहेंगे, एक है कॉमन सब्जेक्ट, एक है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ये सारे आपको आंसर्स करना पड़ेगा वहां पे। जितना भी क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं भी कर सकते, फिर भी आप कुछ भी आंसर करके आइए। वो आपको क्या सही हो जाए तो आपको मार्क्स मिलेगा, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, ना आपको बोलने आएगा कि गलत है, बस आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, आपका इस बार जो आंसर शीट होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, जिसको हम कहते हैं OMR। किसी को पता है OMR का फुल फॉर्म? किसी को पता है? यस, मैं बताता हूँ। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप जो फिलअप करेंगे, कि ऑप्टिकल मार्क मतलब इसको कंप्यूटर लाइट से रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज मतलब वो दिखाएगा कि इसका मानिए कि एक का आंसर जो है A, B या C कुछ भी हो, C है, तो कंप्यूटर को पता है कि C ही है, तो वो सही आंसर अगर C होता है तो आपको मार्क्स देगा। अलग सा होता है, आप देते हैं आंसर कोई भी तो वो 0 देगा। ठीक है, हमारे सारे इंडिया में हजारों लाखों जो स्टूडेंट्स है, कैडेट्स है, एग्जाम देते हैं, इस तरीके से उनका एग्जाम, एक तो आपको एग्जाम देने में सुविधा होगा, दूसरा एग्जाम का जो आंसर शीट है उसको चेक करने में बहुत ही आसानी होगी, इसीलिए हमारा ये सिस्टम किया गया। क्लियर? अब ऐसा कुछ दिखेगा आपका आंसर शीट। यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है सब कुछ पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, जो PDF फाइल हमें मिला है सॉफ्ट कॉपी का, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसा रहेगा। कुछ लिखा है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, इंस्ट्रक्शंस ठीक है, मगर वो जो गोला बना हुआ है उसमें भी कुछ लिखा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा। वो एग्जाम में आपको जो पेपर मिलेगा
उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो एग्जाम देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो कागज आपके हाथ में है ये होगा OMR शीट। ठीक है, ये ऐसे हम लोग A4 पेज में आपको प्रिंट करके दिया हो, जो ओरिजिनल पेपर मिलेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा। ओके, ये जो OMR शीट है ये आंसर शीट है। क्या है? ये क्वेश्चन पेपर नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान होगी, ABCD मतलब आगे पीछे जो बैठे होंगे जो देगा गोला हम भी गोला देख के बना देंगे। ये अगर किए आपने आप पूरा फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सेट दिया हुआ देखिए यहाँ पे OMR का दाहिने तरफ ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर सेट नंबर। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का सेट होंगे 4 ऑप्शन से, मतलब ABCD 4 सेट्स होंगे। 4 सेट्स का मतलब क्या है? ABCD 4 सेट मतलब ये चारों सेट में अलग अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अलग अलग सीक्वेंस में मतलब अगर A में 1 2 3 4 क्वेश्चंस आप देखें कि ये है, B में जाएंगे, A का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है हो सकता है कि B में वो 15 नंबर का क्वेश्चन हो, समझे? C में वो शायद 20 नंबर का क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन। फिर D में जाके वो शायद 10 नंबर का क्वेश्चन हो, मतलब 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया? तो आप अगर किसी का देख के 1 नंबर का उसने C गोला किया, मैं भी C गोला कर लिया, तो ये मानिए एक जन का तो गलत होना ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 सेट का सीक्वेंस कंप्लीटली अलग रहेगा। तो अगर एक का सही है कि C सही है तो बाकी जो B C D का है वो दूसरा कोई होगा, ये होगा, B होगा या C होगा आंसर। समझ में आया? तो आंसर जब करेंगे किसी का देख के मत कीजिए, क्वेश्चन देख के खुद का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपका और जो बगल वाले है उसका क्वेश्चन नंबर वाइज क्वेश्चन अलग है। ध्यान में रखिएगा ये। क्लियर? दूसरा चीज, ये जो OMR शीट है ये आंसर शीट है जो कंप्यूटर पढ़ेगा, कंप्यूटर इसको इवैल्यूएट करेगा। मार्क्स कोई आदमी नहीं देगा, जो हमारा जो क्वेश्चन जो चेक करेंगे वो शायद इनको सिर्फ कंप्यूटर में डालेंगे, बस इतना ही काम है। बाकी चेकिंग जो होगा कंप्यूटर में होगा। इसका मतलब कोई कुछ भी इधर उधर हुआ कंप्यूटर तो जानता नहीं है, वो सोचेगा मेरा क्या रेट है, मार्क्स दे, वैसे तो होगा नहीं, कंप्यूटर 0 बिठा देगा। ठीक है, मतलब जो सही है वैसे ही करना पड़ेगा। ये पेपर में कहीं भी और कुछ भी आप लिख नहीं सकते हैं, लिखना भी नहीं सकते, या फिर कोई भी आप मार्क्स भी नहीं डाल सकते। आप दाग डाल दिए यहाँ पे कुछ लिख दिए, रफ वर्क कर दिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, जितना जगह दिया हुआ है जहाँ पे जो लिखने का जगह है बस वहीं पे आपको वही चीज लिखना है करेक्टली। अगर कहीं और कुछ भी लिख दिए तो आपका OMR जो है कैंसिल हो जाएगा। वो हम नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर करेगा। ठीक है, क्लियर? OMR शीट में कोई कुछ लिखेगा नहीं कहीं और। ठीक है, फिर OMR का फिर से एकदम ऊपर देखिए नेम ऑफ द यूनिट लिखा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ उसके नीचे। ठीक है, वहां पे नेम ऑफ द यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या है अपना यूनिट, क्या नेम है? 51 बंगाल बटालियन पुरुलिया। पुरुलिया नहीं भी इसलिए तो भी चलेगा, लेकिन 51 बंगाल बटालियन NCC पूरा होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए, बॉक्स के बाहर कोई भी लिखा नहीं जाएगा। जो भी लिखेंगे आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका, देखिए बाएं तरफ से रेजिमेंटल नंबर। रेजिमेंटल नंबर आपका सबके पास है, वो आपको सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप ये आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा जूम कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा मेरी पास। ये देखिए नेम ऑफ द यूनिट दिखा दे रहा है, यहाँ पे लिखना है 51 बंगाल बटालियन NCC। ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आ रहा है आपका रेजिमेंटल नंबर। अच्छा वो सही रहेगा, बीच वाला दिख रहा है सबको? ये रहेगा रेजिमेंटल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, बॉक्स जो है दिख रहा है आपको ऊपर, वहां पे लिखना है आपको
नंबर या लेटर। बाकी नीचे जितना भी ओएमआर शीट में आपको बबल दिख रहा है, बबल मतलब क्या होता है, गोला होता है, छोटा छोटा गोला, इसे बबल कहते हैं। ठीक है, ये बबल को आपको फिलअप करना है। वो कैसे फिलअप करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये बॉक्स को देखिए आप। ठीक है, बॉक्स में क्या लिखेंगे, रेजिमेंटल नंबर। तो पहले 2 है, मतलब क्या आएगा इसमें, WB आएगा बॉक्स के अंदर। चाहे आपको छोटा छोटा करके ही ना लिखना पड़े, लेकिन बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए वो। क्लियर, W पहले में और B आएगा दूसरे में। हो गया, फिर क्या आएगा, जो बॉक्स हो कौन सी ईयर का होगा। ठीक है, नहीं, कौन से ईयर में आपका एनरोलमेंट हुआ है, मतलब 22 में, वो 22 आएगा। ये 2 एक में, 2 दूसरे में। ठीक है, तीसरे में क्या आएगा, JWA फॉर जूनियर विंग्स और JDA फॉर जूनियर डिविजन। क्लियर, 3 आ गया, JDA, सबको पता चल गया। अब लास्ट में आएगा नंबर्स। लास्ट जो नंबर है आपका वो नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिमेंटल नंबर है 279873, मान लीजिए 279873। ठीक है, बीच में कोई भी बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। ऑलराइट, और ये जो ओएमआर शीट आप फिलअप करेंगे, ये फिलअप करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट से, पेन से, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। बॉल पॉइंट पेन मतलब मालूम है, वो हम लोग जो डॉट पेन बोलते हैं, जिसे एक बॉल होता है, रोल करते रहता है, वो। जेल से कभी भी मत लिखिएगा। जेल पेन होगा तो क्या होगा, आपका जो बॉक्स करेंगे या लिखेंगे, वो कुछ भी ऊपर आ गया वो बाहर चला जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर होना जरूरी है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, तो उससे आप ये लिखिए नंबर। अब आगे आपको फिलअप करने का टाइम। ठीक है, ये फिलअप आप कैसे करेंगे, ये जो बॉक्सेस है कैसे दिख रहा है, लग रहा है कि छोटा छोटा बबल से, इसका अंदर कुछ है नहीं, लेकिन आपको जो ओरिजिनल पेपर मिलेगा उसके अंदर जो डिजिट है, जो लेटर है, वहां पे ABCD करके लिखा हुआ रहेगा। ऊपर से शुरू होगा ABCDEF तक, F से शुरू होकर एकदम लास्ट तक Z तक जाएगा वो। क्लियर, तो WB हो, ये यहाँ फर्स्ट बॉक्स में क्या है, W। ओएमआर में जितना भी बॉक्सेस होंगे वो फिलअप लिखने के लिए होंगे, जितना भी बबल्स होंगे वो आपको गोला बनाना है। ठीक है, उसको आपको डॉट ब्लैक बॉल पॉइंट से, पेन से उसको गोला बनाना है। तो आप W के नीचे आप W में जाएंगे और W का जो बॉक्स है उसको आप गोला बनाएंगे। ठीक है, फिर आ गया B के नीचे, ये दूसरा वाला जो बॉक्स है, A के बाद B। ठीक है, उसको आप गोला बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, W आप ढूंढते ढूंढते नीचे आ रहे हैं, आते आते आप सेकंड लाइन में चले गए और W यहाँ पे कर दिए। ऑलराइट, तो एक बार कर दिए। आप कौन सी पेन से कर रहे हो, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। एक बार कर देने से उसको आप कुछ चेंज कर पाओगे, जो हो गया गलत। इसका मतलब क्या, शुरुआत से एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। एक बार गलत हो गया आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ओएमआर शीट चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंटर से अलाउ करता है कि ओएमआर शीट चेंज कर सकते हैं आप, तो तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार गलत हो गया तो 2 ऑप्शंस, आपको ओएमआर शीट चेंज करना हो सकता है या फिर ओएमआर शीट आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप गलती मत कीजिएगा, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं पहले से। ओके, ट्रेनिंग अच्छी तरह ले लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछिए और क्लियर कर लीजिए। एग्जाम के दौरान कोई भी गलती मत कीजिएगा। तो W के जगह W आप बोला कर दीजिए, फिर B के जगह B। ओके, अब आ गया क्या, 2 यहाँ पे देखिए 26 बॉक्सेस बबल से, मतलब A से Z तक कितना बॉक्सेस होते हैं, कितना लेटर से, 26। अब देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ 10 ही है, क्यों, इसमें नंबर आएंगे। 2 तो 2 यहाँ पे 2 बस लिखना है, बबल करना है। ठीक है, इसको बबल कर दीजिए, इसको बबल फिल कर दीजिए। ओके, फिर आ गया क्या, JDA।
जे की जगह नीचे आइए, एकदम सीधा नीचे आके जे को फिलअप कीजिए समवेयर हियर, और फिर डी की जगह आप डी या डब्ल्यू जो भी होगा, डब्ल्यू नीचे होगा, डी यहाँ पे होगा, तो इसको आप फिलअप कीजिए। फिर ए पहला वाला जो होगा उसको फिलअप कीजिए, ठीक है। तो हो गया जेड ये, और उसके बाद आपका नंबर 29278 फॉर एग्जांपल, तो 2 में 2, 9 में 9 जाइएगा, ऊपर से नीचे आएगा, साइड में नहीं, ऊपर से नीचे। यहाँ पे 2 होगा तो ऊपर से नीचे 2, यहाँ पे 9 होगा तो गिनते रहिए, यहाँ पे लिखा रहेगा, लिखा भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका होगा 9, ठीक है। 3 होगा यहाँ पे, तो 3 के नीचे 3, इसको आपको बबल फिलअप करना है, ठीक है, क्लियर। और फिर पूरा फिलअप कर देना है। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशन नेम। इंस्टीट्यूशन नेम मतलब क्या लिखना है, आपका स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम अगर इसमें आ जाता है तो पूरा नाम लिखिए, अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखिए, एब्रिविएटेड फॉर्म, मालूम है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सुसुनिया नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, MRS सुसुनिया जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये हमारे सारे इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सुसुनिया लिख दीजिए यहाँ पे, क्लियर। और बाकी यहाँ पे गेंगाड़ा हाई स्कूल जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेंगाड़ा हाई स्कूल पूरा आ जाएगा, तो गेंगाड़ा हाई स्कूल आप पूरा लिखिएगा, ओके। चित्ररंजन हाई स्कूल शायद आ भी जाएगा, इसमें छोटा छोटा करके लिखेंगे तो चित्ररंजन हाई स्कूल भी पूरा लिख दीजिएगा, क्लियर सबको। फिर आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो है, ये जो बॉक्स ऊपर दाहिने तरफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, टू बी फील्ड बाय यूनिट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं, ये आपको खाली छोड़ना है। कौन फिलअप करेगा, ये आपके लिए यूनिट फिलअप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ये खाली छोड़ देंगे ये बॉक्स, ओके। फिर आता है क्वेश्चन पेपर सेट नंबर। जैसे कि मैंने बताया कितने सेट्स रहेंगे, 4 सेट्स रहेंगे। क्वेश्चन पेपर के 4 सेट्स रहेंगे, A B C D 4 सेट्स। तो आपके पास कौन सा सेट आया है वो आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा ऊपर, बड़ा बड़ा करके। A होगा तो A लिखा रहेगा, फिर B या C या D, ठीक है। किसी का देख के ये कॉपी मत कीजिए, अपना जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वहीं से आपको लिखना है। सबको अलग अलग सेट मिलेगा, ठीक है। मतलब A B C D ये 4 जो है अलग हो गया, फिर से ये चालू हो गए A B C D, समझ में आया। तो आप अगर सामने का देख के लिखते तो वो गलत होगा। अपना क्वेश्चन पेपर देख के उसका सेट नंबर यहाँ पे लिखेगा। आपका मान लीजिए कि C सेट पड़ा है, तो आप C सेट जो है इसको बबल फिलअप कर दीजिए, ठीक है। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ द कैडेट्स। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। सिग्नेचर मतलब फुल सिग्नेचर होगा आपका, फुल सिग्नेचर। अब फुल सिग्नेचर मतलब आपका किसी का नाम अगर बड़ा होता है, ऐसे इसमें शायद नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बॉक्स इतना सा है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले लीजिए जो बहुत बड़ा होगा, कृष्ण कोमल सिंह सरदार फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इतना बड़ा नाम तो यहाँ पे आएगा नहीं। किसी का नाम अगर बड़ा होता है तो क्या करेंगे, इसको कृष्णो P.S. सरदार समथिंग लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसको भी आप थोड़ा सा शॉर्ट करके, आपको जो भी लिखना है बॉक्स के अंदर लिखना है। आप वो शॉर्ट करके लिखने से अगर होता है तो शॉर्ट करके लिखिए, क्लियर। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। जो इन्विजिलेटर आपका एग्जाम हॉल में रहेंगे, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे, वो यहाँ पे साइन करेंगे, क्लियर। अब आंसर बताने से पहले, आंसर कैसे करना है उसको बताने से पहले मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के दौरान बता देता हूँ कि आपका जो बबल फिलिंग होगा वो कैसे होना चाहिए। बिल्कुल जो बबल है पूरा फिल करा रहेगा, पूरा, कोई भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप ऐसे करते क्रॉस मार देते, ये गलत है। अगर आप थोड़ा सा डॉट मार के छोड़ देते वो भी गलत है। आप थोड़ा सा हड़बड़ी में है आप, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आपको लग रहा है जल्दी जल्दी करना है, आप ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ दिए। कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कंप्यूटर में चेक होगा ये, तो कंप्यूटर अपने तरीके से ही उसको पढ़ेगा, ठीक है।
अगर उसमें से कोई भी इधर उधर हुआ तो कंप्यूटर उसको गलत ही पड़ेगा, ये नहीं है। तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, आप मान लीजिए डी का आंसर है, तो आपको लगा डी आंसर है तो आप टिक देके आप छोड़ दिए, वो भी गलत है। कंप्यूटर को टिक का मतलब मालूम नहीं है, ठीक है। ओएमआर में कंप्यूटर सिर्फ डॉट्स पढ़ता है, जो लिखा हुआ है ना वो भी नहीं पढ़ेगा, ये लिखा ये वर्ड्स भी नहीं पढ़ेगा, ये डॉट्स जो बबल हो वही पढ़ेगा सिर्फ कंप्यूटर। तो आप जो ये बबल आप फिलअप करेंगे वही पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी करेंगे आप तो कंप्यूटर वो रीड नहीं करेगा। मतलब आप आंसर सही भी करते तो भी आपको 0 मिलेगा। क्लियर? ओके, देखो एक बार, आपका क्वेश्चन टोटल कितना आंसर बोलता, कितना नंबर का बोला मैंने, 350 का आपका पेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर कुछ जो भी हो, लेकिन आपको शायद स्पेशलाइज सब्जेक्ट में 45 टोटल 175 क्वेश्चन शायद आएंगे। अभी से मतलब कुछ भी है आपको सब आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। शायद स्पेशलाइज सब्जेक्ट में 45 आएंगे, बाकी जो है 175 मतलब 130 आपको आएगा कॉमन सब्जेक्ट्स में। ओके, तो आपको लगा कि बहुत सारा है, इसमें हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी बबल फिलअप करने के लिए जो बॉल पॉइंट पेन है आप चूज कीजिएगा, थोड़ा सा मोटा वाला होने से अच्छा होता है। एकदम थोड़ा सा पॉइंट जो पॉइंट 1 वगैरह जो होता है ना mm वाला, उसमें क्या होता है बहुत टाइम लग जाता है बबल फिलअप करने में। तो आप थोड़ा मोटा वाला पेन इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा मोटा भी नहीं कि बबल से ज्यादा मोटा हो जाए। तो स्केच पेन वगैरह नहीं, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, डॉट पेन। और उसको ऐसा जो बबल है फिलअप कीजिएगा। एक तरीका होता है, मतलब जो बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे उसको पता होगा, ऐसे फिलअप मत कीजिए, ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। पहले ऐसे फिलअप मत कीजिए, तो इसको पहले आप जो बॉर्डर है ना उसको पहले मोटा कर लीजिए, ठीक है। अब कीजिए, क्योंकि जब मोटा हो जाएगा तो आपको बाहर जाने का चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह फिलअप कर लीजिए, एकदम भर के। ओके, और बाहर नहीं जाना चाहिए, ये करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब बबल फिलअप करेंगे एकदम जो श्योर होगा वही कीजिएगा कि मेरा ये श्योर है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि ये नहीं हो सकता है, ये शायद होगा भी नहीं, फिर चेंज भी हो सकता है, तो उसको रख दीजिए, बाद में कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर कर दिए तो कर दिए। क्लियर? ओके, अब आते हैं सवाल में। आपका कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज सब्जेक्ट को मिला के टोटल 175 के करीब क्वेश्चंस होंगे। 175, एक क्वेश्चन का अगर 2 मार्क्स रहता है तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 350 हो गया। अब इसका देखिए, एक नंबर के साथ जो बबल से ABCD उसका अंदर भी लिखा हुआ रहेगा, बबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो ओरिजिनल पेपर मिलेगा ये A, B ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये D, ये 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा उसको आप बबल कर देंगे अच्छी तरह, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया है कि .22 राइफल का कार्बन रेंज कितना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको आएंगे MCQ टाइप। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे 4 आंसर में से सिर्फ एक ही सही जवाब होगा, बाकी 3 जो होगा वो गलत होगा। तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से आपको A का एक ऑप्शन होगा, B का एक ऑप्शन होगा, C का एक ऑप्शन होगा, D का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि आपका .22 राइफल का कार्बन रेंज कितना है, और जो ऑप्शन से मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर जो है 25 मीटर या 75 मीटर, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पे आपको पता चल गया कि सी का आंसर है, तो बबल जो ओएमआर रहेगा वहां पे कौन सा, ये मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो, 1 2 3 सीरियल है, 1 2 3 सीरियल है, 1 2 3 है, 1 2 3 हो सकते हैं, नहीं वो नहीं, 1 2 3 वो क्वेश्चन नंबर है,
ऑप्शन एबीसीडी रहेंगे। वो क्वेश्चन नंबर ये वाला ना, वो क्वेश्चन नंबर है। आपका जो आंसर का ऑप्शन रहेगा वो एबीसीडी आएगा। बबल ओएमआर में एबीसीडी रहता है जनरल, ठीक है। तो आपका 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया सी। मतलब आपका ओएमआर सीट में क्या करेंगे, आप 45 में जाएंगे, ये हो गया 45। इसका 4 ऑप्शन से ए बी सी डी, 4 ऑप्शन से, ठीक है। इसको आप कौन सा बबल फिलअप करना है, सी वाला। तो इस बबल को आप फिलअप करेंगे, तो बबल के अंदर लिखा हुआ रहेगा ए बी सी डी, आप सी में जाकर फिलअप करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू का जो आपको ओएमआर दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा। 2 बबल अगर फिलअप करते हैं तो कंप्यूटर उसको 0 दे देगा। आप एक करते हैं, मान लीजिए बी किए, फिर बाद में लगा रही है तो गलत है, मैं सी कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहा है, ए बी सी डी, क्वेश्चंस भी दिख रहा है। तो पहले आप ओएमआर का जो फर्स्ट पार्ट है इसको फिलअप कीजिए। ओएमआर मिलते हैं आपका, इस पार्ट को आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। रेजिमेंटल नंबर, नेम ऑफ द यूनिट, इंस्टीट्यूशन नेम, फिर वो क्वेश्चन पेपर सेट नंबर, सिग्नेचर, ये सब करके आप रख दीजिए, ठीक है, साइड में रख दीजिए। इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर मिला, वो क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, आंसर जो होगा उसी क्वेश्चन पेपर में आप थोड़ा सा छोटा करके टिक मार के रखिए। मान लीजिए 45 का आंसर है सी, तो 45 का सी आंसर का आप छोटा सा टिक मार के रखिए, ये मेरा सही आंसर है ये, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप छोटा सा टिक देकर रख दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन में जाइए, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पेपर में आप छोटा छोटा टिक देते जाइए। जो आपको पता नहीं है उसका ऊपर दिमाग चला के टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कौन सा नहीं किया है। जो टिक दिया हुआ नहीं रहेगा वो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जो टिक दिया हुआ है वो आप लास्ट में, आपको ये कितना देर तक करना है, कितना घंटा एग्जाम है, 2 घंटा का, ठीक है। आप 1.5 घंटा ये कीजिए, खत्म कर दीजिए सब कुछ, ठीक है। 1.5 घंटा तक आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आपको कितना मिल रहा है, आधा घंटा और, ठीक है। उस टाइम में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर को साइड कीजिए, लीजिए ओएमआर सीट को, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का एक एक करके देखिए, तुरंत वो बबल फिलअप करते रहिए, क्योंकि बबल फिलअप करने का जो छोटा छोटा बबल होता है ना, ये जब फिलअप करते हैं ना ऐसे एक करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे, फिर करेंगे, ये इसका कंटिन्यूटी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लगातार करेंगे ना ये आपको फास्ट होगा और ज्यादा ये फिलिंग आप समझे। तो आप जो क्वेश्चन आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पता है, बबल आप तुरंत देख के उसको बस फिलअप कीजिए, बबल एक साथ सब कुछ, ठीक है। आधा घंटा में आपको 175 बबल फिलअप करने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। 175 सारे फिलअप। मैं सजेस्ट करूंगा जितना भी क्वेश्चन है जो सही जवाब है, सही जवाब आपको जो मालूम है उसको पहले जरूर कर लीजिए, जो मालूम नहीं है उसको लास्ट 15 मिनट में थोड़ा सोचिए, अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो कोई भी बबल फिलअप कर दीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का जो बबल है एक एक बबल फिलअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग तो कोई देने वाला है नहीं। आप अगर गलत भी करते तो दूसरे क्वेश्चन का आपका मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा 0 मिल सकता है, माइनस नहीं मिलेगा, तो 0 ठीक है। 0 से अगर 0 से ऊपर ही मिल सकता है आपको, 0 या ऊपर। अगर गलती से सही भी हो गया जो आपको पता नहीं है, अगर सही भी हो गया तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, वो आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। बोनस पॉइंट हो गया, तो समझ में आया। तो ऐसे आप फिलअप करेंगे लास्ट 15 मिनट में, आधा घंटा तक क्वेश्चन पेपर फिलअप कीजिए, फिर लास्ट जो आधा घंटा जो मालूम है उसको कंप्लीट करने के बाद आप 15 मिनट में जितना भी बबल से फिलअप कर दिए। लास्ट 15 मिनट में क्या करेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है उसको तुरंत देखिए, उसका जवाब अगर आपको पता है सही से तो सही जवाब दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई भी बबल फिलअप कर दीजिए, ठीक है। अक्कर बक्कर में वो वाला काम मत चलाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के फिलअप कीजिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन से अक्कर बक्कर में वो 80 90 पूरे 100 ऐसे करके इसमें रुका, तो ये ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा। मतलब जो गैस होता है वो भी इंटेलिजेंट गैस होना चाहिए, कि अगर चलो ये जो डिस्टेंस है दोनों पंजा का विश्राम पोजीशन में आपको पता नहीं कितना होना चाहिए, तो आपने तो विश्राम पोजीशन किए होंगे,
ठीक है। आपको पता है एक स्केल कितना बड़ा होता है, वो स्केल आप पता है उसका स्केल के हिसाब से आपका पैर कितना दूरी होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप लगाइए। एक स्केल कितना इंच होता है, 12 इंच, तो उस हिसाब से आप दिमाग चलाइए, ठीक है। अब 12 इंच के आसपास जो भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई होता 30 इंच या फिर 50 इंच या फिर 60 इंच, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हो ही नहीं सकता। इतना सा दिमाग थोड़ा लगाइएगा, कोई भी आंसर हो, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा सा लगा के उसको फिलअप कीजिए, क्लियर। আচ্ছা, এবার আমাদের যে পরীক্ষা হবে সেটা হবে ওএমআর শিট, ঠিক আছে। ওএমআর শিট মানে হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন। দেখ সেটা হবে এরকম দেখতে। ये सर आपका चल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है चल रहा है उल्टा এটা तो नहीं ওএমআর শিট এক্স্যাক্টলি এরকম যদি না হয় বাট বাংলা এই জিনিসগুলোই থাকবে। अच्छा ওএমআর শিট যদি এক্স্যাক্টলি এরকম দেখতে না হয়, এই জিনিসগুলোই থাকবে ওএমআর শিটে, ঠিক আছে। ওএমআর শিট মানে শুধু আনসার শিট, উত্তর লেখার জায়গা। প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে, ঠিক আছে। উত্তরটা থাকবে এখানে। এই ওএমআর শিটে যে বক্স আছে এবং যে বাবল গুলো আছে, যে গোল গোল জায়গাগুলো, সেগুলোর বাইরে অন্য কোথাও অন্য কিছু লেখা যাবে না। ওএমআর শিটের উপরেও না, ওএমআর শিটের পেছনেও না, ক্লিয়ার। পেছনে বা উপরে যদি লেখা থাকে অন্য কিছু, কেউ হয়তো আমি এত পরীক্ষা দিলে আমার নামের জায়গায় তো নেই এখানে, তাহলে নামটা লিখে দিই উপরে বড় বড় করে, ওএমআর শিট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। জায়গা যেখানে আছে, যা যা লিখতে বলা হয়েছে ঠিক সেই জায়গায় সেই জিনিসই লিখতে হবে, তার বাইরে অন্য কিছু লিখলে সেটা হয়ে যাবে ক্যান্সেল, ঠিক আছে। উপরে কি লিখতে হবে, ইউনিট। ইউনিট মানে আমাদের 51 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি, ঠিক আছে। 51 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি উপরে লিখতে হবে। ব্যাটালিয়ন পুরো লেখার দরকার নেই, বিএন লিখলেই যথেষ্ট, ঠিক আছে। তার নিচে আছে ইনস্টিটিউশন নেম, মানে আমাদের স্কুলের নাম লিখতে হবে। স্কুলের নাম যদি বড় হয় তাহলে একটু ছোট করে লিখতে হবে। একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল সুপ্রিয়া কোনটা যদি না আসে তাহলে EMRS, ক্লিয়ার। রেজিমেন্টাল নাম্বার, রেজিমেন্টাল নাম্বার যে বক্স গুলো আছে সেখানে লিখতে হবে, আমার যে নাম্বারটা আছে সেটা লিখতে হবে, ঠিক আছে। প্রথম দুটো বক্স কি আসবে, WB রেজিমেন্ট নাম্বারে আমাদের স্টেটেড যেটা আছে কোডটা আছে, WB লিখে দিলে উপরে, ওকে। তারপরে যেটা আসবে আমাদের ইয়ার অফ এনরোলমেন্ট, কোন বছরে আমাদের এনরোলমেন্ট হয়েছিল, কোন বছরে 22, তাহলে 22, ঠিক আছে। তারপরে আসবে জেডি এর জন্য JDA, JW এর জন্য JWA, তাহলে JDA বা JWA তিনটেতে, পরে তিনটেতে, ঠিক আছে, এই তিনটেতে, ওকে। তারপরে আসবে যে লাস্ট 6টা নাম্বার আছে সেই 6টা নাম্বার লিখে দিলে ওখানে। তারপরে আপনাকে বাবল कर्सर हटा दे कर्सर করেসপন্ডিং বাবল আমাকে ফিল আপ করতে হবে। তাহলে প্রথমে কি আছে W, ঠিক আছে। কি বললাম, এই বাবলের ভেতরে আমার কি লেখা থাকে, ABCD। আমার উপর থেকে শুরু হবে ABCD, বাবলের মধ্যে লেখা থাকবে কিন্তু, ঠিক আছে। এমন নয় যে আমাকে কাউন্ট করতে হয় ABCD ভুল হয়ে গেল, আবার ABCD না আবার ভুল হয়ে গেল, এরকম যেন না হয়, ওখানে লেখা থাকবে সুন্দর করে, ঠিক আছে। তো আমি ABCD দেখতে দেখতে যাবো। আমার তাহলে W কোথায় হবে, সঙ্গে হিয়ার এখানে আসবে, ঠিক আছে। আমি W-টা বাবল করে দেবো, ঠিক এক্স্যাক্টলি এরকম হবে, ওকে। তারপরটা আসবে B কোথায় আসবে, এটা, তাহলে এটা এখানে বাবল করে দেবো। এইগুলো ফিল আপ করার সময় একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে W ধরে নামতে নামতে যেন কখনোই সেকেন্ড লাইনে চলে যাবে। W-টা যেখানে আছে সেই লাইনে W যেন হয়, W এখানে আছে আসছে আসছে হঠাৎ পেয়ে দিয়ে চলে গেল, এরকম যেন না হয়, ঠিক আছে। যে লাইনে আছে সেই লাইনে। তারপরে 2 তাহলে আমার এখানে 0 থেকে 9 অবধি আছে, 0 থেকে 9 এর মধ্যে 2 কোনটা হবে, এটা, তাহলে 2 দিয়ে দিলাম, ওকে। লেখা থাকবে 0 থেকে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, দেখে বোঝা যাবে কোনটা 0 আছে কোনটা 2 আছে, সেই 2টা আমি দিয়ে দিলাম, তাহলে 2 দুটো এখানে হয়ে যাবে। তারপরে JDA, J এর জায়গায় J বাবল, E এর জায়গায় D বাবল, A এর জায়গায় A বাবল ফিল আপ করে দিলাম, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। তারপরে নাম্বার, ফর एग्जांपल 393874 আছে, তাহলে আমার 3 এর নিচে আমার কি হবে, 3 নাম্বার বাবল ফিল আপ হবে, মানে 3 নাম্বার মানে 3 যেটাতে লেখা আছে সেইটা, ঠিক আছে। 3 নাম্বার না হতে পারে কারণ 0 থেকে শুরু হচ্ছে, তো 0 1 2 3 এটা হতে পারে 3, ওকে। তাহলে 3টাই ফিল আপ করতে হবে, যেটাতে লেখা আছে 3 ফিল আপ করলাম, তাহলে 9
9 মানে লাস্টেরটা হওয়ার সম্ভাবনা, তাহলে লাস্টেরটা যেখানে 9 লেখা আছে এভাবে আমি এগুলো ডবলগুলো ফিল আপ করে দিলাম। ক্লিয়ার? এটা হয়ে গেল আমার ফিল আপ। এই পার্টটা সবার আগে ফিল আপ করে নেবে সবাই। ফিল আপ করে কি করলাম, তারপরে ধরবে কোশ্চেন পেপার। কোশ্চেন পেপার থেকে আনসার শিট ফিল আপ করতে হবে। এই পার্টটা ফিল আপ করার জন্য এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে। এই ফার্স্ট পার্টটা যে টাইম দেওয়া হয়েছে 2 ঘন্টার টাইম, ফর এক্সাম্পল আমার পরীক্ষা 175টা কোশ্চেন আছে বা 350 নম্বরের কোশ্চেন হবে, আমার আছে টাইম হচ্ছে 2 ঘন্টা। সেই 2 ঘন্টার মধ্যে এই টাইমটা কিন্তু কাউন্টেড নয়, এই টাইমটা কিসে এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে। সুতরাং এই জায়গাটাতে ফিল আপ করার সময় হড়বড়ি করার কোনো দরকার নেই, আরামসে ধীরে ধীরে ফিল আপ করবে। এই জায়গাটা ভুল যেন একটুও না হয়, এখানে ভুল হলে পুরো পেপারই ক্যান্সেল। ক্লিয়ার? এখানে ভুল হলে ভেতরে খুব ভালো পরীক্ষা হয়েছে, হয়তো সব আনসার করেছি, কোনো লাভ নেই। আমার রেজিমেন্টাল নাম্বার ভুল মানে আমি হয়তো 350 তে 340 পেয়ে গেলাম, ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট হয়ে গেলাম, কিন্তু অন্য কেউ প্রাইজ নিয়ে যাচ্ছে। কেন? রেজিমেন্টাল নাম্বার আমি অন্য কারো নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার? তাহলে আমাকে রেজিমেন্টাল নাম্বারটা খুব সাবধানে এক্স্যাক্টলি ঠিক করে লিখতে হবে। পরিষ্কার? ওকে। তারপরে এটা ফিল আপ করার পরে কি হবে, আমরা যাব কোশ্চেনে। কোশ্চেন আনসার করার জন্য আমার এই পার্টটা আছে, কমন সাবজেক্ট, স্পেশালাইজ সাবজেক্ট। টোটাল কোশ্চেন আমাদের থাকবে 175টা। প্রত্যেকটা কোশ্চেন আমাদের থাকবে 2 নম্বর করে। টোটাল কত হলো? 175 ইনটু 2 350। ঠিক আছে? এই পার্টটা আমি সাইডে রেখে আমি এবার করব কোশ্চেন পেপার। কোশ্চেন পেপারে 1 নম্বর থেকে শুরু করব। যে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের সঙ্গে কটা করে অপশন থাকবে বললাম? 4টে করে অপশন থাকবে। 4টে করে কিসের অপশন? উত্তরের অপশন। এ বি সি ডি। একটা কোশ্চেন থাকবে, কোশ্চেনের নাম্বার, তার সঙ্গে এর একটা অপশন, বি একটা অপশন, সি একটা অপশন, ডি একটা অপশন। এই 4টে অপশনের মধ্যে শুধুমাত্র একটা অপশনই হচ্ছে ঠিক উত্তর, বাকি 3টে অপশন হচ্ছে ভুল উত্তর। ওকে? তাহলে এই 3টে অপশনের মধ্যে যদি আমার সি অপশনটা ঠিক হয়, তাহলে যে অপশনটা ঠিক হবে সেটা আমি ছোট্ট করে একটা টিক দিয়ে রাখবো কোশ্চেন পেপারের মধ্যে। ওএমআর শিট কিন্তু আমার সাইডে রাখা আছে, ওএমআর শিটে অন্য কোনো দাগ দেওয়া যাবে না বা কি লেখা যাবে না। ক্লিয়ার? তাহলে কোশ্চেন পেপারের মধ্যে আমি ছোট্ট টিক করে রাখবো। হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন, রাইট আনসার, টিক। নেক্সট কোশ্চেন, যেগুলো তাড়াতাড়ি হয় ফটাফট দেখে টিক 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 দিয়ে আমার মোটামুটি 175টা কোশ্চেন আমি দেখে নিলাম। তার মধ্যে হয়তো আমি 60খানা কোশ্চেন ঠিক করে টিক দিতে পারলাম। ঠিক আছে? 60খানা কোশ্চেন ঠিক দিতে পারলাম মানে আমার সেটা কত আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে। আধ ঘন্টা কি 40 মিনিট, আমার টাইম হচ্ছে 2 ঘন্টা, তাহলে আমার হাতে টাইম আছে। তাহলে এবার যেগুলো পারিনি সেগুলো আমি দেখলাম কুইকলি, যেগুলো পারিনি দেখে, এবার দেখে 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 যেগুলো পারিনি সেগুলো কি বললাম? ইন্টেলিজেন্ট গেস। ইন্টেলিজেন্ট গেস মানে একটু বুদ্ধি দিয়ে ভাবা, না জানা থাকলেও একটু বুদ্ধি দিয়ে ভাবা। ঠিক আছে? বাংলায় কি বলে? আপনার কথা বাংলায় কি বলবে? বাংলায় কি হবে? বাংলায় কি আছে এরকম খেলা? এরকম এই কি আছে না, ঘোড়া ছুটে বেড়ায় না কি একটা আছে এরকম খেলা। যাই হোক, যদি আনসার জানা না থাকে ভেবে বার করবি ওটা ঠিক কি ভুল, ওটা ঠিক হতে পারে। যদি ঠিক হয় যেটা মনে হচ্ছে সেটাকে ঠিক দিবি। ঠিক আছে? আর যদি কিছুই জানিস না, কিছুই মাথা আসে না, তাহলে ওয়াইল্ড গেস। ওয়াইল্ড গেস মানে তখন ওই আঁকার বাঁকারি করতে হবে, যেখানে আমার পেন দাঁড়াবে সেটা আমার দাগ। ঠিক আছে? যাই হোক, তো তার মধ্যে একটা দাগ দিয়ে এরকম 1.5 ঘন্টা তুই ফিল আপ করে দিবি সব। তারপরে লাস্টে যে 8 ঘন্টা বা 40 মিনিট বা 45 মিনিট যতই থাকবো না কেন, সেটা নিজেকে ঠিক করবি যেন সেই টাইমটা কম না হয়ে যায় বাবল ফিলিং এ। তখন ওএমআর শিটটা নিয়ে কোশ্চেন পেপার থেকে একটা একটা করে আনসার দেখবি, আর ওখানে শুধু বাবল ফিলিং করবি। লাস্টের আধ ঘন্টা বা 40 মিনিট কি হবে? শুধু বাবল ফিলিং, একটা করে দেখবি আর ফিলিং হবে। ওকে? ক্লিয়ার? ফিনিশ হয়ে যাওয়ার পর খুব সাবধানে ফিলিং করবি কিন্তু, কারণ হয়তো কোশ্চেন দেখবি 45 এর সি আনসার, যখন আনসার শিট দেখছিস তখন কি হলো? 45 দেখলি, জাস্ট ভুলে গিয়ে 46 দেখে শিটে দাগ দিলি, মানে কি হলো? তোর আনসার ভুল হয়ে গেল। ওই সময় খুব সাবধানে ফিল আপ করতে হবে। ক্লিয়ার? সিগনেচার জেনারেলি হয় কি? রানিং হ্যান্ড। ঠিক আছে? সিগনেচার ক্যাপিটালে জেনারেলি হয় না, কিন্তু আমাদের এনসিসি এ সার্টিফিকেটে তুই ক্যাপিটালে লিখলেও হবে। ওকে? ক্যাপিটালে যদি কেউ লেখে সিগনেচারটা, যেখানে সিগনেচারের জায়গা আছে, তাও সেটাকে কোনো সমস্যা হবে না। তাই জন্য সিগনেচারে যে পুরো নাম লিখতে হবে, সেটা ক্যাপিটালে হোক বা রানিং হ্যান্ডে হোক।
কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা গেলে ভালো। কারণ নাম লেখার আর কোনো জায়গা নেই তো, তাহলে নামটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাওয়া আমার মনে হয় ভালো, যাতে ওদের রেজিমেন্টাল নাম্বারের সঙ্গে নামটা ট্যালি করতে সুবিধা হয়। যদি কোনো গন্ডগোল হয়, ঠিক আছে, রেজিমেন্টাল নাম্বার হয়তো ভুল হয়ে গেছে কোনো কারণে, এবার তারা কনসিডার করবে যে দেখি নামটা ঠিক আছে নাকি, ট্যালি করে রেজিমেন্ট নাম্বারে এই নাম আসছে নাকি, তখন নাম যেখানে নেই সিগনেচারটা এখন তো জায়গা, আর কোনো নামের জায়গা আছে কি নেই, তাহলে নামটা ট্যালি করে হলে এই রেজিমেন্টাল নাম্বার এই নাম, তখন ওই ট্যালি করতে সুবিধা হওয়ার জন্য কি হয়, নামটা পরিষ্কার করে তাকে তো দেখতে হবে, ঠিক না? পরিষ্কার যেন থাকে, রানিং হ্যান্ডে হলেও যেন পরিষ্কার করে নামটা বোঝা যায় যে এই নাম এই সঞ্জয় দাস, সঞ্জয় রানিং হ্যান্ডে হয়তো সঞ্জয় দাস করলাম, বাট ওটা যেন ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, একদম নরমাল ফটো লিয়ে ব্যাংকের বা ডাক্তারের সিগনেচারের মতো যেন না হয়, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্যাপিটালে হলেও চলবে, বারবার বলছি, স্যার যেমন বললেন ক্যাপিটালে হলেও চলবে, ক্যাপিটালে হলেও কেউ ক্যান্সেল করবে না, কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? রানিং হ্যান্ডে হলে ভালো, রানিং হ্যান্ডে হয় না, ওকে? তাহলে আনসার শিট বোঝা গেছে কিভাবে করতে হবে, সবগুলো আনসার। আচ্ছা, ভালো করে বারবার বলে দিচ্ছি, কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার যেন বা কোনো কোয়েশ্চেনের 4টে বক্স যেন খালি না থাকে, খালি থাকা মানে সেটা চেকই করবে না কম্পিউটার, অ্যাটলিস্ট আন্দাজ করে হলেও একটাতে দাগ দিয়ে আসবে, ঠিক আছে? প্রথমে না, লাস্টে, সেটা লাস্টে যখন আর টাইম নেই তখন যেগুলো ফাঁকা আছে সেগুলো জাস্ট ফিল আপ করে